वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतही वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस रवाना हो गए। वफ़द में शहबाज शरीफ के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर, मुआविन ख़ुसूसी तारिक ख़ातमी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको और दीगर हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। मुल्क की आमदन में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बरामदात सहूलत स्कीम EFS के जायज़ा इजलास से खिताब। कहा कि कमेटी की सिफारिशात पर शोबे के माहिरीन से मज़ीद मुशावरत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की आइंदा बजट की तैयारी में सनतों और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत, उनकी तजावीज़ को बजट में शामिल करने की हिदायत। अमेरिका की जानिब से टैरिफ के निफाज को हमने नोट किया है, इस मामले को देख रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल शफ़क़त अली ख़ान ने कहा कि टैरिफ का तरक्की पजीर ममालिक पर असर हो रहा है, इस मामले को हल करना चाहिए। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान हमेशा मुश्किल वक्त में अपने अफ़गान बहन भाइयों के साथ खड़ा हुआ, ताहम अपनी सरहदों को महफूज बनाना हमारी पॉलिसी है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी पर अमल दरामद कर रहे हैं। सरदार अख्तर मेंगल दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे हैं। बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिशें की जा रही हैं। हम तमाम जमहूरी लोगों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कोयटा में बलूचिस्तान हुकूमत के वज़रा की मीडिया से गुफ्तगू। सादिक इमरानी ने कहा कि हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कभी भागने की कोशिश नहीं की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सूबे की तरक्की की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद की। कैंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन गए, अगर मैं ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हूँ तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में ज़ेर समाअत फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि अगर ममनुआ जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना बहुत आसान होगा। मिलिट्री ट्रायल के लिए आज़ादाना फोरम क्यों मौजूद नहीं? समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाबुल जवाब दलाइल जारी रखेंगे। सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बाइस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए मौसर इक़दामात बरोए कार लाए जा रहे हैं। असलहे की नुमाइश पर दफ़ा 144 लगा दी गई है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ महकमा दाखिला सिंध वफाकी इदारों के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। सिंध में पानी का मसला है और जो कनाल बनाने की कोशिश हुकूमत की तरफ से हो रही है, हम इस पे हम भरपूर एहतजाज करते हैं कि जो CCI है उसकी मीटिंग फौरी बुलाई जाए, ताकि ये जो पाकिस्तान में इस वक्त पानी के ऊपर सियासत हो रही है या पानी का है, वो असल में मसला है। बेसिक ये है कि सुबह को उनके हकूक मिलने चाहिए। सिंध में नई नहरें निकालने पर बेचैनी है। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाए बगैर ऐसे हसास फैसले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी MQM और GDA से हिमायत लेने का ऐलान। ज़फ़ार गुल और अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अगर PP नहरों के खिलाफ है तो PTI की करारदाद की हिमायत करे। कौमी असम्बली में दरियाए सिंध से नहरें निकालने की करारदाद पर खुली बहस करवाई जाए। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाया जाए। कोर्ट में सेनेटर इसहाक़ डार की नायब वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर तकर्रुरी के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया गया। 2 रुकनी बेंच ने अपील नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा। अमरीकी सदर का चीन के सिवा तमाम ममालिक पर जवाबी टैरिफ 90 रोज़ के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए कहा चीन पर टैरिफ फौरी तौर पर बढ़ाकर 125% कर दिया। टैरिफ के मामले पर चीन के साथ भी डील हो सकती है। सबसे मुनसिफाना डील के लिए तैयार हैं। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर तेहरान जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राज़ी न हुआ तो फौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे।
अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से टैरिफ मुअत्तली के ऐलान पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर 3,300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,17,484 पॉइंट्स के हद को छू गया। चीन का अमरीकी महसूलात पर जवाबी वार, अमरीका पर टैरिफ बढ़ाकर 84% कर दिया। इतलाक कल से होगा। चीन ने हॉलीवुड फिल्मों पर पाबंदी लगाने के बारे में भी गौर शुरू कर दिया। पाबंदी की सूरत में हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों को $500 मिलियन तक का नुकसान का खतरा। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती जंग के बायस दुनिया भर में बड़े स्टॉक इंडेक्स गिर गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।